जिसका इस साल 2025 में रिजल्ट आया है, उनको एग्जाम देने के बाद भी अब्सेंट लगाया गया है। तो एमजीकेपी ने एक प्रॉपर पूरा पीडीएफ मतलब नोटिस दिया है कि किन किन कारण की वजह से आपका अब्सेंट लगा है और किस केस में आप अपना अब्सेंट सही करा पाएंगे और किस केस में आपको फिर से एग्जाम मतलब बैक एग्जाम देना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं, पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं। जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? जो भी स्टूडेंट एमजीकेपी के मेन कैंपस, अपडेटेड कैंपस या फिर अपडेटेड कॉलेज से यूजी या फिर पीजी कर रहा है, तो उसका एग्जाम हुआ था 2024 के लास्ट में, तो उसका रिजल्ट आया था 2025 में। और जो इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था गर्मी में, तो उसका भी रिजल्ट आया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट के केस में था को एग्जाम दे दिए थे, लेकिन फिर भी उनको बैक देखने को मिला है। बहुत सारे में स्टूडेंट का गलती है, बहुत सारे में कॉलेज का भी गलती है और स्टूडेंट का इसमें ज्यादा गलती देखने को मिलता है। बहुत केस में होता है कि यूनिवर्सिटी भी इसमें गलती करती है। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म में कुछ और सब्जेक्ट फिल किया है और एग्जाम दिया है किसी और सब्जेक्ट का। सपोर्ट है जैसे कि आप हिंदी एग्जामिनेशन फॉर्म में सेलेक्ट किए हैं और एग्जाम देकर आ रहे हैं इंग्लिश का, तो इस केस में आपका अब्सेंट लगेगा। क्योंकि जो KV5 फाइल होता है जिसमें आप लोग सिग्नेचर करते हैं रोल नंबर भर के और वो जो कॉपी होता है उसका नंबर भर के, उसमें आप सिग्नेचर करते हैं, वो जाता है डेली डेट का डेट और पेपर के हिसाब से। आपका हिंदी के हिसाब से जाएगा, लेकिन आप हिंदी के एग्जाम दिए ही नहीं तो वहां तो आपका गैप हो गया, उसमें कोई मोहर सिग्नेचर हुआ ही नहीं। आप इंग्लिश वाले में कर दिए, इंग्लिश वाले में आपका डेटा मैच नहीं हुआ वहां पे, तो इस केस में आपका बैक लग जाएगा, मतलब अब्सेंट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट ने एक गलती किया है कि पेपर कुछ और सेलेक्ट किया था एग्जामिनेशन फॉर्म में और एग्जाम दे दिया है किसी और सब्जेक्ट का, तो उसको बैक भरना होगा, इसमें उसके लिए कोई राहत नहीं है। और जो दूसरा केस ये है कि स्टूडेंट वो गलत गोला रंग दिए हैं। जब वो रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर का गोला रंगना होता है, उसमें अगर गलत रंग देते हैं या फिर सही से नहीं उसको रंगते हैं, तो पर भी इसमें वो मशीन जो होता है OMR वाला वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो इसमें दिक्कत आता है। इस वजह से उनका अब्सेंट लग गया होगा। तो जिनका एक केस है कि वो एग्जाम सही दिए थे, मतलब सही पेपर के एग्जाम दिए थे, लेकिन गोला वगैरह से उनका दिक्कत है या फिर अब्सेंट लग गया था एग्जाम देने के बाद, तो स्टूडेंट अपने कॉलेज में बात करें, कॉलेज से KV5 फाइल लेकर उसका फोटो कॉपी करा लें, फिर फोटो खींच कर प्रिंट आउट करा लें, एप्लीकेशन लिख के मोहर सिग्नेचर करा लें प्रिंसिपल से, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाकर दे दें। या फिर अगर आपके कॉलेज वाले ही रेडी हो जाते हैं ये सब कराने के लिए, तो आपको ये सब नहीं करना होगा, बस अपने कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए, तो कॉलेज वाले इसको सही करा देंगे। और एमजीकेपी ऐसा रिजल्ट रिलीज भी कर रहा है जैसे जैसे उनके पास ये नोटिस पहुंच रहा है। और थर्ड केस ये है कि स्टूडेंट ज्यादा चालाक बन जाते हैं। एग्जाम हॉल में स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं होता है। अगर कोई जबरदस्ती स्मार्ट वॉच ले जाके चालाक बनता है कि मेरा ब्लूटूथ से नहीं कनेक्ट है, उस केस में आपको अनुचित साधन के साथ पकड़ा जाता है, तो आपको UFM कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो उसमें भी आपको अब्सेंट कर दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास अनुचित साधन मतलब कि स्मार्ट वॉच या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, लेकिन तब पर भी आप चीट के तौर पे पकड़े जाते हैं, लेकिन वो UFM कैटेगरी में वो नहीं आ पाता है जब प्रमाणित किया जाता है, तो उस केस में अब्सेंट नहीं लगता है, तो उस केस में आपका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जिनके पास स्मार्ट वॉच या फिर कोई पेपर का टुकड़ा भी या फिर कुछ ऐसा पाया जाता अनवांटेड चीज, तो उस केस में UFM रिजल्ट पर लिखा रहता है, जिसमें कि रिजल्ट शो ही नहीं होता है, तो लिखा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव से कांटेक्ट करना होता है। तो इसको आपको ध्यान देना होगा, तो इसके लिए आपको बैक ही एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो दूसरे सब्जेक्ट के एग्जाम दे दिए हैं दूसरा फॉर्म भर के, मतलब दूसरा सब्जेक्ट करके, उनको भी बैक देना होगा। और जिनका UFM लगा है, चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, तो उनको भी बैक एग्जाम देना होगा। और बैक एग्जाम का फॉर्म आप भर पाएंगे और सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, 9 सेमेस्टर का 20 नवंबर 2025 तक। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 2 दिन का टाइम है, तो जल्दी से आप लोग बैक फॉर्म भर लीजिए। और कॉलेज में 500 रुपया पर पेपर होता है, किसी किसी कॉलेज में ज्यादा भी लगता है, तो आप अपने कॉलेज में पता करके उसको 22 नवंबर तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म मतलब बैक वाला फॉर्म कॉलेज में सबमिट कर दीजिए, फिर उसके बाद एग्जाम का तैयारी करके एग्जाम दे लीजिए। अदरवाइज आप छूट जाएंगे तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। बाकी आपको कोई भी सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।